नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। रिकॉर्ड स्तर पर है शेयर बाजार और अगला बड़ा ट्रिगर है आम बजट। किन शेयरों में पैसा बनेगा, मौजूदा स्तर पर पैसा लगाएं या गिरावट का इंतजार करें, इन तमाम सवालों के जवाब आज देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स इंडिया फंड के मैनेजिंग पार्टनर गौतम बेद जी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। गौतम सर, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। थैंक यू रजत जी। सर, आपने तो बहुत फेजेस देखे हैं मार्केट के, अप डाउन्स, इतनी सारी साइकिल्स आपने देखी हैं मार्केट की। ये जो करंट फेज चल रहा है जिसमें मार्केट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड मारता चला जा रहा है, इंडिया में भी अमेरिका में भी, तो क्या अभी इंडियन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से वैल्यूएशंस महंगी हो गई हैं या फिर यहां से अभी और तेज होगा मार्केट? ठीक है रजत जी, कोई भी मल्टी ईयर बुल मार्केट के लिए दो की इंग्रेडिएंट्स का होना बहुत बहुत जरूरी है। पहला, रिवाइवल ऑफ द केपेक्स साइकिल जो अब इंडिया में शुरू हो चुका है। पिछले एक साल से आप देख रहे हैं अक्रॉस इंडस्ट्रीज बड़े बड़े कैपेसिटी एक्सपेंशन अनाउंस हो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से। और दूसरा बड़ा ड्राइवर होता है मल्टी ईयर बुल मार्केट का रिवाइवल ऑफ द क्रेडिट साइकिल। तो अगर बैंकिंग सिस्टम की बैलेंस शीट को देखें आज, बैंकिंग सिस्टम की क्रेडिट क्वालिटी, एसेट क्वालिटी इज प्रिस्टीन, बहुत शानदार कंडीशन है बैंकिंग इंडस्ट्री की। तो द बैंक्स आर ईगर टू लेंड, कॉर्पोरेट्स आर ईगर टू बोरो एंड एक्सपैंड ऑन केपेक्स। एंड कोई भी बुल मार्केट तब खत्म होता है जब अर्निंग्स ग्रोथ टेपर ऑफ होती है और कोलैप्स करना शुरू करती है। लेकिन अगर आप इंडिया इंक को देखें, अक्रॉस इंडस्ट्रीज, अक्रॉस सेक्टर्स, कितने सारे मैनेजमेंट्स अगले 3 से 5 साल का डबल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं, 15 से 20% प्लस का ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं। ऐसे कंडीशंस में एवरी शार्प डिप बिकम्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। जब अर्निंग्स ग्रोथ तेजी से आ रही है और जब भी आपको 15-20% करेक्शन मिले अच्छे शेयर्स में, तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो बेसिकली दैट शुड बी द अप्रोच फॉर इन्वेस्टर्स राइट नाउ। अब उन क्षेत्रों को देखिए जहां पे अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी है अगले 3 से 5 साल के लिए, और फिर उन शेयर्स में जैसे जैसे करेक्शंस आए आप अपने एग्जिस्टिंग पोजीशंस में और ऐड करते जाएं। तो बाजार की वैल्यूएशंस ठीक लग रही हैं क्या? इन स्तरों पर ही पैसा लगाना चाहिए या फिर कोई आप बड़ी करेक्शन की उम्मीद कर रहे हो इस समय मार्केट? गणेश जी, पिछले एक साल से बहुत सारे निवेशक को फियर ऑफ मिसिंग आउट ऑफ फोमो का फीलिंग आ गया, क्योंकि वो बाजार के बाहर रह गए, वो वेट करते रह गए कि कब करेक्शन आएगा फिर वापस एंटर करेंगे। लेकिन मैंने अपने पिछले 17 साल के अनुभव से एक चीज तो सीख लिया इंडियन शेयर बाजार में, कि पैसा यहाँ पे मार्केट के अंदर टिक कर क्रीज पे बने रहकर ही बनता है। तो हम लोग काफी बार ये स्टेटमेंट रिपीट करते रहते हैं कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। किसी को पता नहीं है कि मार्केट अगले दिन या अगले हफ्ते क्या करने वाला है। नो वन कैन नो दिस विद फुल एक्यूरेसी। द बेस्ट थिंग जो हम एज निवेशक कर सकते हैं वो है एक अच्छा सॉलिड पोर्टफोलियो बनाएं और फिर थ्रू ऑल द अप्स एंड डाउन्स टिके रहें, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ, और मैनेजमेंट की टीम्स को वक्त दें टू एग्जीक्यूट। क्योंकि रियल लाइफ डज नॉट वर्क लाइक एन एक्सेल स्प्रेडशीट। जो असली दुनिया है उसमें मैनेजमेंट्स को काफी मेहनत, काफी चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है। तो हमें मैनेजमेंट्स के संग भी काफी पेशेंस दिखाना चाहिए, अच्छी मैनेजमेंट्स के साथ जो अच्छे बिजनेसेस में ऑपरेट कर रहे हैं, जो कैपिटल एफिशिएंटली एलोकेट करते हैं, जो अच्छे टेलविंड्स एंजॉय कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में। ऐसे मैनेजमेंट्स अगर आपको मिल जाएं, तो अगर आप थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन भी दें, तो उस दैट केस क्या होगा कि आपको वैल्यूएशन री रेटिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लाइक जैसे आपने कहा, आज के दिन महंगे वैल्यूएशंस हैं अक्रॉस ऑल द क्वालिटी स्टॉक्स इन मिड कैप, स्मॉल कैप। वैल्यूएशंस महंगे हैं बेस्ड ऑन FY 25 अर्निंग्स। तो यहां से आप द बेस्ट यू कैन एक्सपेक्ट इज टू गेट रिटर्न्स इन लाइन विथ योर अर्निंग्स ग्रोथ। जैसे 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 अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ आएगी, उस हिसाब से आपके रिटर्न्स यहाँ से बनेंगे। जो जो हम लोग कहते हैं शेयर बाजार लिंगो में कि द इजी मनी हैज बीन मेड। जो आसान पैसा था वो बन गया, जो वैल्यूएशन री रेटिंग से आसान पैसा बनना था वो तो बन गया। काफी शेयर्स एक साल में 3-4 गुना हो गए, तो आसान पैसे का फेज खत्म हो गया है। अब समय है एक रिस्क मैनेजर बनने का। ये समय फंड मैनेजर बनने का नहीं है, ये समय है एक रिस्क मैनेजर बनने का। और सबसे बुलिश मार्केट कंडीशंस में रजत जी सबसे बड़ी इन्वेस्टिंग मिस्टेक्स और गलतियां होती हैं। ये मैंने अपने सेकंड किताब आपने जो पढ़ी, जो मैंने साथ में कवर भी किया था, द मेकिंग ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर, उसमें मैंने काफी विस्तार में लिखा था कि 2014 से 17 के बीच में जो 4 साल का बुल रन था स्मॉल कैप मिड कैप्स में, तो जब तक 2017 आया तब तक इतने सारे मिस्टेक्स हमारे पोर्टफोलियोज में भर चुके थे, उनकी सारी भरपाई हमें 2018, 19 और मार्च 2020 में करनी पड़ी। तो ये इन बुलिश टाइम्स में ही आपको केयरफुल रहना है कि आप
वो टिपिकल मिस्टेक्स नहीं कर रहे हैं जो रिटेल इन्वेस्टर करता है इस टाइम में। वो मिस्टेक्स क्या क्या हैं? चेसिंग द हॉट बजिंग थीम्स इन द मार्केट, जो हॉट सेक्टर्स है मार्केट के, जो अब जानते हैं इतने सारे थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स आ रहे हैं। जनरली सब सेक्टर जब पीक आउट करने वाला होता है तभी थीमेटिक फंड्स मार्केट में आते हैं। लॉस मेकिंग कंपनीज में इन्वेस्ट मत कीजिए जस्ट बिकॉज उनके शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं। कोई भी वैल्यूएशन में शेयर मत उठाइए क्योंकि बाद में परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल हो सकता है। टर्न अराउंड कंपनीज जिसमें बहुत सारी कहानियां फैलती हैं सोशल मीडिया में, उनसे दूर रहिए। और जो स्टॉक्स के शेयर प्राइसेस वर्टिकल चले गए हैं पिछले 6-8 महीने में 300-400%, और जिनके वैल्यूएशंस बहुत एक्सटेंड हो गए हैं, उनको चेस मत कीजिए क्योंकि इन टाइम्स में ही सबसे बड़ा मिस्टेक्स होगा। और बहुत जैसे जैसे बुल मार्केट मैच्योर करता है वैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स और इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स स्मॉलर एंड स्मॉलर मार्केट कैप, जितना छोटा मार्केट कैप कंपनी ढूंढ सके वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो शुरुआत करते हैं 10,000 करोड़ मार्केट कैप से, फिर तेजी के चक्कर में 5,000 करोड़ मार्केट कैप, फिर 2,000 करोड़ मार्केट कैप, फिर 1,000 करोड़, फिर 500 करोड़। अब बस मार्केट कैप कर्व के नीचे जाते रहोगे, क्वालिटी कर्व के नीचे जाते रहोगे, और जैसे ही बेयर मार्केट की शुरुआत होगी इन सारे माइक्रो कैप स्मॉल कैप्स में लिक्विडिटी एकदम कंप्लीटली वैनिश हो जाएगी और आपको कोई बार मिलेगा नहीं। और उस समय आपको बहुत बड़ी भरपाई भरनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट कॉस्ट। आपको उस समय शेयर 20-25% लोअर प्राइस में बेचने पड़ेंगे क्योंकि आपको कोई बायर मिलेगा ही नहीं बेयर मार्केट में। सर म्यूचुअल फंड्स में ये वैसे सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग, और ये आजकल ना बहुत जैसे फैंसी नेम्स बने हुए हैं। ये दो कैटेगरी के एनएफओस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, एक है थीमेटिक फंड्स और एक है बिजनेस साइकिल फंड्स। एक तो पहले, क्योंकि ये नई कैटेगरी के फंड्स हैं, थीमेटिक फंड्स और बिजनेस साइकिल फंड्स पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में थे नहीं, अचानक से चर्चा में आ गए हैं। ये जो नए ऑब्जेक्टिव के साथ फंड मैनेजर्स जो लॉन्च कर रहे हैं, नई तरीके की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं थीमेटिक फंड्स में और बिजनेस साइकिल फंड्स में, ये आपको क्या स्ट्रैटेजी कारगर लगती है, या फिर ये म्यूचुअल फंड्स का एक पैसा इकट्ठा करने का एक तरीका है? एक रजत जी, मैंने जॉयस ऑफ कंपाउंडिंग किताब में लिखा भी है कि ज्यादातर ये जो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है ये ज्यादातर एक मार्केटिंग इंडस्ट्री है। ये इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री अब कम रह गई, ज्यादातर ही मार्केटिंग इंडस्ट्री बन गई है। तो जैसे आपने कहा, बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स बेसिक नेचर ऑफ रीसेंसी बायस, जो हाल ही में चला है हम उस पर ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। तो ये थीमेटिक फंड्स का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है। आप देखिएगा, अगर रेलवे शेयर्स चलते हैं तो रेलवे का फंड आ जाएगा, डिफेंस शेयर्स चलेंगे तो डिफेंस का फंड आ जाएगा, और अगर पीएसयू शेयर ज्यादा चले तो पीएसयू का म्यूचुअल फंड, पीएसयू फोकस म्यूचुअल फंड आ जाएगा। तो ये थीमेटिक फंड्स जो होते हैं ये तभी रिलीज होते हैं जब कोई पर्टिकुलर सेक्टर फैंसी में होता है। लेकिन इन्वेस्टर्स को करना चाहिए उल्टा, जो सेक्टर्स का के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा है वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए। मैं आपको अभी एक लाइव एग्जांपल देता हूँ जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो होने वाला है। 4 साल के बाद फाइनली डोमेस्टिक फार्मर्स एंड डोमेस्टिक रूरल कंजम्पशन एडेड बाय गुड मानसून एंड स्टिमुलस फ्रॉम द गवर्नमेंट, काफी बड़ा रिकवरी आ रही है रूरल क्षेत्र में इंडिया में आज के दिन। इनफैक्ट अगर आप मार्च क्वार्टर के टू व्हीलर कंपनीज के नंबर्स नतीजे देखें, वहीं से हिंट मिल गया था फ्रॉम लुमैक्स ऑटो एंड नो अदर फेम इंडस्ट्रीज। इनके अगर आप हम स्टॉक्स होल्ड नहीं करते हमारे पीएमएस या इंडिया फंड में, ये बस एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए कि अगर आप बस वो टू व्हीलर कंपनीज के कॉन्फ्रेंस कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते मार्च एंड में, आपको तभी पता चल जाता है कि रूरल इंडिया में ऑलरेडी रिकवरी शुरू हो चुकी थी। और इस कोalition गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट के बाद अब तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि रूरल इंडिया को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि एनडीए सरकार, जो बीजेपी सरकार जो 303 से 240 में आ गई, वो 63 सीट्स कहाँ आ रही रूरल इंडिया में। तो बहुत ही ऑब्वियस है, कॉमन सेंस की बात है कि ये तो ऑब्वियसली रूरल इंडिया को प्लीज करने के लिए बहुत पैसे खर्च करने वाले हैं। गुड मॉनसून्स भी आ रहे चल रहे हैं। तो एंड तो डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल कंपनीज जो हैं उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अगले 1 साल में दिखाई दे रही है आते हुए। तो अब आप देखेंगे अगले 6 से 8-9 महीने के बाद जब ये शेयर्स ऑलरेडी डबल ट्रिपल हो जाएंगे, फिर से ये एग्रोकेमिकल फोकस है, डोमेस्टिक रूरल इकोनॉमी फोकस फंड्स के लॉन्च आपको सुनने में मिलेगा उस समय मार्केट में, थीमेटिक नए थीमेटिक फंड्स। अच्छा, आखिरी दो क्वेश्चंस पूछता हूँ सर, उसमें आपका एक्सपीरियंस इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं दर्शकों को बोलूँगा कि प्लीज़ ये दो क्वेश्चन जरूर सुनिएगा, इससे आपको पता चलेगा क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना। तो पहला सवाल तो ये है कि सर किसको अवॉइड करें इस मार्केट में? अभी सब कुछ चल रहा है इस समय मार्केट में, तो बहुत ही अच्छा पैसा बन रहा है, लोग बहुत खुश हैं। ऐसी मार्केट में गलतियाँ हो जाती, जैसे अभी आपने भी बोला बुल मार्केट में गलतियाँ होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, तो किसको नहीं खरीदना चाहिए, किससे दूर रहना चाहिए, किन शेयर से? ठीक है रजत जी, जहां पे भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कुछ या मैनेजमेंट इंटीग्रिटी का सवाल हो उनसे स्ट्रिक्टली दूर रहिए, क्योंकि नो डिस्काउंट इज बिग इनफ फॉर मैनेजमेंट क्वालिटी
है ना बेयर मार्केट। तो जैसे ही बेयर मार्केट आएगा तो कोई भी ये सारे बैड क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उनके शेयर प्राइसेस डेसिमेट हो जाते हैं कंप्लीटली 70-80%। ये 2018-19-20 में भी हुआ था। और आपको आज के दिन मार्केट वैल्यूएशन रिस्क काफी इग्नोर कर रहा है, बिकॉज जैसे 2018-19 में ये लार्ज कैप स्टॉक्स में फ्लाइट टू क्वालिटी हुई थी, और वो सारे कंज्यूमर स्टॉक्स आपको याद हैं, बड़े बड़े लार्ज कैप कंज्यूमर स्टॉक्स एंड लार्ज कैप रिटेल स्टॉक्स सब 100 पी मल्टीपल पहुंच गए थे, तो मार्केट उसमें वैल्यूएशन रिस्क इग्नोर कर रहा था। आज के दिन काफी पॉकेट्स हैं स्मॉल कैप मिड कैप्स में जहां पे मार्केट्स अगेन वैल्यूएशन रिस्क को इग्नोर कर रहा है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क को भी इग्नोर कर रहा है। तो ये सब रिस्क को इग्नोर मत कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट समय है कि आपको अच्छे प्रूवन मैनेजमेंट्स, देखिए ये एसएमई स्टॉक्स जब डबल ट्रिपल होते हैं लिस्टिंग पे या लिस्टिंग के ठीक बाद भी डबल जब हो जाते हैं तो बहुत आकर्षित होते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की, भाई ये तो आसान काम है, अभी मैं खरीद लेता हूँ और डबल हो यहाँ से भी हो जाएगा। लेकिन 2017 में भी हमने देखा था बाय एंड ऑफ 2017 इतने सारे एसएमई स्टॉक्स की लिस्टिंग हुई थी, और उस उनमें से हंड्रेड्स ऑफ सच स्टॉक्स 80-90% गिर गए अगले 2 साल में। तो इन सब शेयर्स में आप बुल मार्केट में तो पेपर प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन फिर आप बेयर मार्केट में सारा सारा पैसा खो देंगे और फिर आप परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल बैठ जाएंगे। तो बहुत ही केयरफुली प्रूवन मैनेजमेंट्स एंड जिनके प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उनको बैक कीजिए। अगर आपको एसएमई या माइक्रो कैप्स में इन्वेस्ट करने का इच्छा है भी तो उसको एक लिमिट बना लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर पोर्टफोलियो में आप बोलते हैं कि आप 10% से ऊपर जाएंगे नहीं एलोकेशन में, टोटल एलोकेशन में टुवर्ड दिस अनप्रूवन मैनेजमेंट या माइक्रो कैप्स एंड एसएमई स्टॉक्स, तो एक लिमिट सेट कर लीजिए। ये समय है बहुत डिसिप्लिन होने का। और लिक्विडिटी प्रोफाइल वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम लिक्विडिटी आपके पोर्टफोलियो का कैसा है वो उसको भी थोड़ा ध्यान दीजिए, बिकॉज बेयर मार्केट में रजत जी लिक्विडिटी कंप्लीटली वैनिश हो जाती है। जो नए इन्वेस्टर्स मार्च 2020 के बाद आए हैं उन्होंने बेयर मार्केट पहले का देखा नहीं है। बेयर मार्केट्स में आपको लिक्विडिटी नहीं मिलती है, एसएमई स्टॉक्स माइक्रो कैप स्मॉल कैप्स में आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगी। उसमें सिर्फ और सिर्फ हाई क्वालिटी लार्ज कैप मिड कैप्स में थोड़ी बहुत लिक्विडिटी मिलेगी, आपको बेचने का मौका मिलेगा। आपको बाकी शेयर्स में बेचने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो लॉस मेकिंग कंपनीज अवॉइड कीजिए, स्टोरिफिकेशन अवॉइड कीजिए, ये सो कॉल्ड टर्न अराउंड स्टॉक्स जो बदल वापस लॉस से प्रॉफिट में आ जाएंगे, वो सब कहानियों में मत पड़िए। अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स विद सेक्टोरल लीडरशिप, गुड क्वालिटी मैनेजमेंट्स, गुड बैलेंस शीट्स, गुड ऑपरेटिंग फ्री कैश फ्लो, गुड इनसाइडर ओनरशिप, गुड वेरी प्रीटी हेल्दी प्रोमोटर स्टेक, उन सब पे ध्यान दी, बेसिक हाइजीन फैक्टर्स पे ध्यान दीजिए और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए इस समय मार्केट में। राइट, तो सर आपने दोनों सवालों का जवाब एक साथ ही दे दिया। वैसे कहाँ पर अवॉइड करना चाहिए और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, मेरा अगला सवाल था जिसका आपने ऑलरेडी जवाब दे दिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट से पहले अपने व्यूज शेयर करने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू रजत जी, थैंक यू। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।